हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप यू आर डूइंग ग्रेट। वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक रहेगा आर्टिकल, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके ग्रामर पोर्शन का। आज हम इसी टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। आज का टॉपिक आर्टिकल। आर्टिकल बेसिकली क्या होता है? ए, एन द। हमें पता तो है कि ए, एन और द होता है, लेकिन हमें इनका करेक्ट यूज़ नहीं पता कि एग्जैक्टली हमें इसे कब, कहाँ और कैसे यूज़ करना चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि एग्जैक्टली हम इसे कब, कहाँ और कैसे यूज़ करें। अगर आप सेंटेंसेस बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको आपके बेसिक क्लियर होने चाहिए। बेसिक में सबसे पहला पॉइंट आता है कि आपको आर्टिकल क्लियर होना चाहिए। अगर आपको आर्टिकल क्लियर नहीं है तो आप सेंटेंस नहीं बना सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपसे कोई पूछ रहा है, आप किसी को बता रहे हैं कि आप एक लड़का हो या आप एक लड़की हो। अब क्या बोलोगे? आई एम अ गर्ल, आई एम अ बॉय। अगर हम इसमें अ का यूज़ नहीं करेंगे तो सेंटेंस टोटली रॉन्ग हो जाएगा। तो अ का यूज़ करना कितना इम्पॉर्टेंट है, और अ क्या है? एक आर्टिकल। इट इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर आप सेंटेंस बनाना सीखना चाहते हैं तो आपके आर्टिकल बहुत अच्छे से आपको क्लियर होने चाहिए। तो आर्टिकल क्लियर करने के लिए हम इस वीडियो में आगे बहुत अच्छे से डीप कंसेप्ट समझेंगे। मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स समझाऊंगी जिससे आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। आर्टिकल का यूज़ अच्छे से बताऊंगी जिससे आप अपने ए एंड द को अच्छे से कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। सेंटेंस बनाना अगर आप सीखना चाहते हैं, अपनी इंग्लिश को, स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आपको ए एन और द का पता होना चाहिए कि इससे हमें कब, कहाँ, कैसे, किस तरीके से यूज़ करना है। आज ही हम वीडियो में यही समझेंगे कि हमें इसका यूज़ कहाँ करना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या मैं आपके लिए ऐसी ट्रिक्स लेके आई हूँ जिससे आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं आर्टिकल्स को। आर्टिकल यहाँ पर दो टाइप्स के होते हैं। वन इज़ इनडेफिनेट आर्टिकल एंड सेकेंड इज़ डेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल में यूज़ होता है ए एंड एन का, एंड जहाँ डेफिनेट आर्टिकल है आपका यूज़ होता है द का। Let's see कि what exactly the article is. Article is a word that describe or tell more about the noun. आर्टिकल एक वर्ड है जो डिस्क्राइब करता है या हमें बहुत अच्छे से बताता है किसके बारे में? नाउन। ये हमेशा यूज़ होता है नाउन से पहले। वेदर इट रेफर्स टू समथिंग स्पेसिफिक और जनरल, या तो वो कुछ स्पेसिफिक होता है या फिर कुछ जनरल होता है। इनडेफिनेट आर्टिकल जो है वो निश्चित वस्तु होती है, स्थान होता है या व्यक्ति होता है जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं कि क्या वो वहाँ पर है या नहीं है, जिसके बारे में हमने पहले कभी सुना ही नहीं। किसी इंसान के बारे में नहीं सुना, किसी थिंग के बारे में नहीं सुना, किसी चीज़ के बारे में। तो ए और एन का यूज़ वहाँ होता है जिसके बारे में हम पहले बात नहीं करी या हम उसे पहले नहीं जानते। डेफिनेट आर्टिकल में यूज़ करते हैं हम द का। उसे यूज़ करते हैं जब हम उस पर्सन को, मतलब उस व्यक्ति को, थिंग को, चीज़ को, उस जगह को, उस प्लेस को अच्छे से पहले जानते हैं या उसके बारे में पहले कभी बात कर चुके हैं। तो किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति या स्थान की तरफ संकेत करता है, उसे हमें डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। हम जो इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ होता है ए एन एन का, तो एन जो यूज़ किया जाता है वो वर्ड के पहले किया जाता है। मतलब कि जो पहला वर्ड है हमें ये देखना है कि वो वाउल है या नहीं है। वाउल कौन कौन से होते हैं? हमारे अल्फ़ाबेट्स में 26 लेटर्स होते हैं ए टू ज़ी तक, जिसमें से 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं टोटल। उसमें से आपके 5 वाउल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हम एन का यूज़ वाउल से जस्ट पहले करते हैं। हमें स्कूल में भी यही सिखाया गया है कि बेटा जब पहला अक्षर हो ए ई आई ओ से स्टार्ट हो, उसके आगे आप एन लगा देना। लेकिन हम एग्जैक्टली से जानते हैं कि क्या सही में वाउल हम पहला अक्षर सिर्फ देखते हैं, क्या हम उसकी साउंड भी सुनते हैं? तो हमें ये पहले पता होना चाहिए कि स्वर कितने होते हैं और व्यंजन कितने होते हैं। स्वर मतलब वाउल, वाउल मतलब स्वर की ध्वनि या वाउल की ध्वनि। तो स्वर कौन से होते हैं? अ आ ई ऊ ए आई ओ औ अंग अह। ये होते हैं आपके स्वर। तो अगर आपका जो भी वर्ड आप देख रहे हो उसका जो पहला लेटर है, उसकी ध्वनि, उसकी साउंड स्वर से मैच हो रही है, देन वी विल यूज़ एन, नहीं तो हम अ यूज़ करेंगे। तो अ का प्रयोग उस सिंगुलर नाउन के शब्द से पहले किया जाता है जिस शब्द का प्रथम अक्षर, मतलब पहला लेटर कॉन्सोनेंट है,
पहला जो ध्वनि है वो स्वर नहीं है, ठीक है। जैसे बी की साउंड होती है ब, सी की होती है क, डी की ड, तो दीज आर द साउंड्स, ये व्यंजन की साउंड है। जैसे अब पहला लेटर आप देख रहे हैं, एग्जाम्पल दिया हुआ है अ बॉय। अब बॉय से पहले अ क्यों लगा है? क्योंकि बी क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, एक व्यंजन है। बी की साउंड होती है ब, तो ब आपके स्वर में नहीं आ रहा है। अ गर्ल, गर्ल का जो फर्स्ट लेटर है वो है जी, जी मीन्स गर्ल। तो हिंदी में उसकी जो व्यंजन होता है उसको कहते हैं ग एक व्यंजन है, स्वर नहीं है, इसलिए हमने अ यूज़ किया। ऐसे ही बाकी दिए हुए हैं आपको एग्जांपल्स, अ पेन, अ बुक, अ टॉप, अ टेबल, एक्सेट्रा, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं। आगे हम पढ़ते हैं एन का यूज़ कहाँ होता है। एन का यूज़ उस सिंगुलर नाउन्स के शब्द से पहले किया जाता है जिसका जो पहला लेटर है या पहली जो उसकी साउंड है वो स्वर हो। स्वर जैसे मैंने आपको बताया अ आ ई उ ए ऐ ओ औ अं अह, मतलब कि इसे इंग्लिश में स्वर को कहते हैं ए ई आई ओ यू। दीज आर द 5 लेटर्स जो कि वॉर्म कहलाते हैं, ठीक है। सो जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया कि स्कूल में सिखाया जाता है, बेटा पहला अक्षर देखो, अगर ए ई आई ओ यू से शुरू होता है तो आपने एन लगा के आना। ये बिल्कुल गलत है। हमें हमेशा उस लेटर की साउंड चेक करनी चाहिए, क्या जो उसकी साउंड है वो स्वर से मैच हो रही है। अगर वो स्वर से मैच हो रही है तो ही हम एन का यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल एन अम्ब्रेला। अब अम्ब्रेला का जो फर्स्ट लेटर है वो अ आ रहा है। क्या आ रहा है? अ मतलब स्वर आ रहा है, अम्ब्रेला। सो एन अम्ब्रेला आएगा। अगर यही हम देखें, आपने देखा है यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी यहाँ पे मैंने एग्जांपल नहीं लिखा है, लेकिन यूनिवर्सिटी अगर आप देखें तो उसका इंग्लिश में अगर हम उसको देखें तो वो यू से शुरू हो रहा है, मतलब वाउल से शुरू हो रहा है, एन लगना चाहिए लॉजिकली। जिस हिसाब से हमें पता है कि इंग्लिश में ए ई आई ओ यू होता है, यू एक वाउल है, तो यूनिवर्सिटी का पहला लेटर यू है तो हम एन यूज़ करेंगे। बट नहीं, यूनिवर्सिटी को अगर हम उसे उसकी साउंड देख रहे हैं तो वो यू से शुरू हो रहा है, यूनिवर्सिटी। तो हिंदी में उसकी साउंड क्या आ रही है? य उ यू। तो य जो आ रहा है वो य जो है एक कॉन्सोनेंट है, ना कि एक वाउल है। तो हमें उसकी साउंड को चेक करना है कि यूनिवर्सिटी, अगर हम यू देखें तो यू हिंदी में य आ रहा है, यूनिवर्सिटी। तो उस यू को देखते हुए हम अ का यूज़ करेंगे, अ यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट एग्जांपल है एलिफेंट। एलिफेंट की क्या स्पेलिंग आ रही है, क्या साउंड आ रही है? ए। तो ए हमें दिया हुआ है, तो एन एलिफेंट। एप्पल, ए एन एप्पल। ऑर्फन, तो ओ भी हमारा स्वर में आ रहा है, इसलिए एन ऑर्फन। एन आर्टिस्ट, आर्टिस्ट मतलब अ साउंड आ रही है स्वर की, तो एन आर्टिस्ट। सो ये कुछ एग्जांपल्स थे जिससे आप अच्छे से देख सकते हैं डिफरेंस कि ए और एन में एग्जैक्टली क्या डिफरेंस होता है। सिर्फ और सिर्फ स्वर और व्यंजन का डिफरेंस होता है। स्वर और व्यंजन तो हर किसी को आते होते हैं, तो बस आपने स्वर ध्यान रखना है, व्यंजन अपने आप आपको आ जाएंगे। तो अगर आपको स्वर ध्यान है कि हाँ, अगर पहले लेटर की साउंड स्वर से मैच हो रही है तो वी विल यूज़ एन, अदरवाइज वी विल यूज़ अ। चलिए आगे कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। नंबर 1 पे है एन अम्ब्रेला। अब अम्ब्रेला का फर्स्ट लेटर जैसे मैंने आपको पहले बताया यू, यू वॉल के अकॉर्डिंग तो ये यू है, लेकिन अगर हम साउंड से देखें तो अम्ब्रेला अ एक स्वर है, तो स्वर के साथ हम क्या लगाते हैं? एन। सेकेंड है अ यूसेज। अब यूसेज दिखने में तो यू आ रहा है, वाउल आ रहा है, लेकिन जब हम उसकी साउंड देख रहे हैं तो क्या आ रहा है? यू, मतलब य क्या है? एक कॉन्सोनेंट है, एक व्यंजन है। तो कॉन्सोनेंट या व्यंजन के साथ हम अ का यूज़ करते हैं, अ यूसेज। नेक्स्ट है अ यूनिक। अब यूनिक अगर देखें, यू है तो आपका वाउल ही, लेकिन अगर उसकी साउंड देखें तो वो क्या आ रही है? यू, मतलब यूनिक, अ यूनिक। तो उसके साथ हम अ यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है अ यूनिवर्सिटी, इसको मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। नेक्स्ट है एन इंजीनियर। अब इंजीनियर ई एक वाउल भी है देखा जाए तो, और उसकी साउंड भी स्वर से मैच हो रही है, उसकी साउंड है ई, इंजीनियर। सो इसलिए हम दोनों तरीके से ये सही है, इसलिए हम इसके साथ एन का यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट है आर्टिस्ट। आर्टिस्ट शुरू भी वो साउंड स्वर से अ से हो रहा है, और इंग्लिश के अगर वाउल्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो उसका पहला लेटर भी अ है, इसलिए हम उसके साथ एन यूज़ करेंगे।
नेक्स्ट है एन एलिफेंट, ये भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। एलिफेंट किससे शुरू हो रहा है? ए से। तो ए एक स्वर है, इसलिए हम एन यूज़ करेंगे, और लॉजिकली भी ये वॉवल में आता है, ए ई आई ओ यू में भी आता है, इसलिए हम इसके साथ एन यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट है एन एप्पल, ये तो सबको क्लियर ही है ऑलरेडी। नेक्स्ट है ऑनेस्ट। अब इसमें अगर आप देखें, पढ़ने में तो ये हॉनेस्ट होना चाहिए, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि एच साइलेंट होता है, तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? ऑनेस्ट। तो हम ओ से पढ़ रहे हैं, एच उसमें साइलेंट है, लिखने में एच आ रहा है लेकिन पढ़ने में क्या आ रहा है? ऑनेस्ट। तो हम उसकी साउंड चेक करेंगे, ऑनेस्ट की साउंड आ रही है ओ। ओ मतलब एक स्वर, तो स्वर है तो हम उससे पहले क्या लगाएंगे? एन। तो एन ऑनेस्ट, एन ऑनेस्ट मैन, कुछ भी आप सेंटेंस बना सकते हैं, एन ऑनेस्ट। नेक्स्ट है हॉर्स। हॉर्स की जो पहली साउंड है वो है ह। ह क्या है? एक व्यंजन है, तो हम उसके साथ क्या लगाएंगे? अ। ये थे कुछ इजी से एग्जांपल्स। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे आर्टिकल द। द की मैं आपको कुछ इजी से ट्रिक समझाऊंगी। ये कुछ आपको लाइंस लिखी हुई दिख रही हैं स्क्रीन पर, तो आप अगर इनको रोज़ के रोज़ पढ़ते हैं तो आपको पता चल जाएगा एग्जैक्टली द का यूज़ कहाँ किया जाता है। ये कुछ इजी से सेंटेंसेस भी हैं, कुछ आपको ट्रिक्स भी दी जा रही हैं इसके अंदर, तो आप इसको अगर ध्यान में रखते हैं तो आप द का यूज़ एकदम ईजिली कर सकते हैं। तो द एग्जैक्टली क्या है? द एक नॉन एज, द को हम जानते हैं एक डेफिनेट आर्टिकल, जैसा कि मैंने आपको पहले समझाया कि दो तरीके के आर्टिकल्स होते हैं, इनडेफिनाइट एंड डेफिनाइट। तो इनडेफिनाइट हम क्लियर कर चुके हैं जिसमें हमने ए और एन का यूज़ किया। अब हम करेंगे डेफिनाइट आर्टिकल जिसमें हम द का यूज़ सीखेंगे, एग्जैक्टली द को कब, कहाँ और कैसे यूज़ करना। सो द आर्टिकल एक ऐसा आर्टिकल है जो सिंगुलर और प्लूरल सबके लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। सो इनमें हमें कुछ ट्रिक्स याद रखनी है। अगर आपको ये याद है तो आप इजीली बता सकते हैं कि द यूज़ होगा या नहीं होगा। ओके, सो लेट्स सी कि द को कहाँ पे कहाँ यूज़ किया जाता है। सो थिंग्स ऑफ नेचर और यूनिक, या तो कोई चीज़ बहुत डिफरेंट हो, बहुत यूनिक हो, या वो नेचुरल हो, हमें ऑलरेडी गॉड गिफ्टेड है, या कोई नेचुरल थिंग है जैसे सन, स्काई, अर्थ, मून, स्टार्स, तो इनके साथ हम द का यूज़ करेंगे क्योंकि ये बिल्कुल यूनिक है। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि जो इनडेफिनाइट होते हैं वो हम उसके बारे में नहीं जानते होते, लेकिन जो डेफिनाइट आर्टिकल्स होते हैं हम उनके बारे में अच्छे से जानते होते हैं, हमें उनकी पहचान होती है, हमने पहले उसके बारे में बहुत ज़्यादा सुना होता है। तो अब सन, स्काई, अर्थ, मून, स्टार्स, इन सब के बारे में आप पहले सुन चुके हो। एक तो ये नेचुरल है, एक यूनिक है, और इसके बारे में पहले आप इसके बारे में बहुत ज़्यादा सुन चुके हो, इसीलिए इसके साथ आर्टिकल द का यूज़ हो रहा है। द सन, द स्काई, द अर्थ, द मून, द स्टार। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट है डायरेक्शंस। अब डायरेक्शन आपको पता है 4 डायरेक्शंस होती हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, तो इनके साथ भी हम द का यूज़ करते हैं। जैसे आपने सुना होगा द सन राइजेज इन द ईस्ट। ओके, सो हमने द ईस्ट यूज़ किया, क्यों? क्योंकि वो एक डायरेक्शन है, हमें पहले से पता है कि हाँ उसी डायरेक्शन में उगता है या उसी डायरेक्शन में डूबता है, तो हम जानते हैं उसके बारे में पहले से। हम अर्थ पर रहते हैं, तो हम अर्थ पर रहते हैं तो हमें पता है हम अर्थ पर रहते हैं, हम जानते हैं उसके बारे में, हम बहुत बार सुन चुके हैं, हम उसको अच्छे से जानते हैं, उसके बारे में बात भी कर चुके हैं, इसीलिए हम द अर्थ यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये डायरेक्शंस थी और कुछ नेचुरल थिंग्स थी जो गॉड गिफ्टेड है या जो यूनिक है। आपके ये 2 पॉइंट्स हो चुके हैं, तो ये 2 थिंग्स आपको याद रखनी है कि डिफरेंट थिंग्स ऑफ नेचर्स या यूनिक थिंग्स। सेकंड है डायरेक्शंस। अगर इन दोनों में से कोई भी आपको चीज़ दिखती है तो हमेशा द का यूज़ होगा। नंबर 3 पे है रिवर का नेम। कोई भी रिवर है, कोई ओशन है, कोई सी है, कोई हिल है, मतलब कोई पहाड़ियाँ हैं, कोई लेक्स है, डैम है, ट्रेन है, शिप है, डेजर्ट है, सिर्फ ये ज़रूरी नहीं है कि ट्रेन, शिप ऐसे लिखा हो, नो, उनके नेम की बात हो रही है। अगर उनका पर्टिकुलर नेम यूज़ किया जा रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल गंगा, तो गंगा को हम गंगा नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है, हम यूज़ करेंगे द गंगा, क्योंकि द हम उसको उसको हम पहले से जानते हैं कि हमारे इंडिया में, हमारी धरती पर, हमारे अर्थ पर एक गंगा नाम की रिवर है, तो वी ऑलरेडी नो अबाउट इट, हम उसके बारे में पहले से जानते हैं, इसीलिए हमने उसके साथ द यूज़ किया। तो कोई भी रिवर हो जाता है, ओशन, सी, हिल, लेक्स, डैम, ट्रेन, शिप, डेजर्ट, कुछ भी होता है, अगर उसका नेम आपको बताया जा रहा है तो उसके साथ हम द यूज़ करेंगे। द गंगा, द यमुना, द हिमालय,
ओके, सो हम इनके साथ द का यूज़ करेंगे। 3 पॉइंट्स मैंने आपको बताए। नेचर ऑफ द थिंग, मतलब यूनिक चीज़ कोई भी जिसके बारे में आप पहले जानते हैं। डायरेक्शंस, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। नेम, किसी भी रिवर ओशन सी हिल का नेम। तो ये 3 चीज़ें आपको मैंने बताई। नंबर 4 पे आता है नेम ऑफ अ न्यूज़पेपर, अखबार का नेम, मैगज़ीन का नेम, या कोई रिलीजियस बुक का नेम। ठीक है, तो इन सब के साथ भी हम द का यूज़ करते हैं क्योंकि हम इनके बारे में पहले से जानते हैं। तो जैसे एग्जांपल ले सकते हैं हम द इंडियन एक्सप्रेस, द इंडियन टुडे, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। या कोई भी मैगज़ीन का नाम ले सकते हैं, किसी भी रिलीजियस बुक, जैसे रिलीजियस बुक में आपकी गीता आ जाती है तो हम कह सकते हैं द गीता। ठीक है, गीता नहीं कहेंगे, द गीता, क्योंकि उसको बारे में हम बहुत पहले से जानते हैं। ठीक है, तो आपके 4 पॉइंट्स हो गए। फर्स्ट, थिंग ऑफ नेचर या फिर कोई यूनिक थिंग। नेक्स्ट इज़ डायरेक्शन। थर्ड इज़ नेम ऑफ रिवर हिल्स। फोर्थ इज़ नेम ऑफ अ न्यूज़पेपर, मैगजीन या रिलीजियस बुक। कम टू नंबर 5। अब 5 में क्या आता है आपका नेम ऑफ हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, कि कोई भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग है या कोई पब्लिक प्लेस है जहाँ लोग घूमने जाते हैं, या कोई रिलीजियस प्लेस है, भगवान की कोई जगह है, तो इनके बारे में हम जानते हैं तभी तो हम घूमने के लिए जाते हैं। हमें उस जगह के बारे में पहले से पता होता है, कोई बताता है कि हाँ मैं वहाँ घूम कर आया था, तुम भी जाना। तो उस जगह के बारे में आपको पहले से पता होता है तभी तो आप उस चीज़ को घूमने जाते हो। तो इसका मतलब तो आप उस हिस्टोरिकल बिल्डिंग के बारे में पहले से जानते हो। तो जैसे एग्जांपल ले सकते हो द ताजमहल, द गोल्डन टेम्पल, तो इसके बारे में हम पहले से ही जानते हैं, इसीलिए हम इनके साथ द का यूज़ कर रहे हैं। 5 पॉइंट्स हो गए आपके। 6th में देखते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन का नेम, या कोई वर्कशॉप या कोई फैक्ट्री या कोई पार्टी या कोई बैंक। जैसे द कांग्रेस एक पार्टी हो गई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन का, एक बैंक का नाम हो गया। नेक्स्ट आता है द थिंग, कोई भी चीज़ या कोई स्पेसिफिक चीज़ या कोई पर्टिकुलर चीज़, जो कोई चीज़ खास हो, हम उसके साथ भी द का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, इसमें मैं बताऊंगी आपको कि आर्टिकल कहाँ यूज़ नहीं करते हैं। अभी तक तो मैंने आपको बताया कि आर्टिकल का कहाँ यूज़ होता है, वो आप ट्रिक्स को रोज़ पढ़ेंगे, रोज़ उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा। आप न्यूज़पेपर पढ़िए या आप कोई बुक पढ़िए, कुछ भी रीडिंग करिए, उसके अंदर नोटिस करना शुरू कीजिए कि अब जैसे मैंने आपको द का एक्सप्लेन किया कि द आर्टिकल कहाँ यूज़ हो रहा है, तो उसके अंदर आप अंडरलाइन करना शुरू कीजिए कि हाँ यहाँ द आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि पर्टिकुलर नेम की बात हो रही है, किसी हिस्टोरिकल प्लेस की बात हो रही है, किसी चीज़ की बात हो रही है, तो हम उसका इसीलिए यूज़ करें। तो आप उसको जब अंडरलाइन करना, उसे नोटिस करना शुरू करेंगे ना, तो आपको अपने आप आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, हो जाएंगे। तो आपको, आपने सुना भी है प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, सो आपको प्रैक्टिस बहुत चाहिए। आप प्रैक्टिस कीजिए, इस वीडियो को बार बार देखिए। जब आप बार बार देखेंगे तो आपको कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर होने शुरू होंगे। ठीक है, तो वीडियो तो आपके पास ही है, आप उसको कितनी मर्जी बारी देखिए, उसको समझिए। जो आपको नहीं समझ आ रहा उसको दोबारा से सुनिए कि एग्जैक्टली मैंने आपको क्या समझाया। जो ये आर्टिकल वाला मैंने आपको बताया द का, इसके अंदर बहुत क्लियर कंसेप्ट लिखे हैं कि आपको ये 5-6 थिंग्स क्लियर होनी चाहिए कि नेचर ऑफ थिंग, डायरेक्शन, नेम ऑफ अ रिवर प्लेस, या फिर नेम ऑफ अ न्यूज़पेपर, मैगजीन, या हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, या ऑर्गेनाइजेशन, या कोई स्पेसिफिक थिंग। तो अगर आपको ये क्लियर था तो दो तो आप चुटकियों में कर सकते हैं। तो वीडियो को बारी बारी देखिए, उसको समझिए, उसको पढ़िए, और अपनी मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर में, या किसी भी बुक में उसको हाईलाइट करना शुरू कीजिए, तो आपको समझ आना शुरू हो जाएगा कि द कब, कहाँ और कैसे यूज़ हो रहा है। सो अब हम देखते हैं आर्टिकल को कहाँ यूज़ नहीं करते हैं। आर्टिकल कभी भी यूज़ नहीं होता लंच, डिनर या ब्रेकफास्ट में। कभी हम कहते हैं द लंच, द डिनर, द ब्रेकफास्ट, कभी यूज़ नहीं करते हम इनके साथ, कभी यूज़ नहीं करते द का। नंबर 2 पे है किसी भी नेम ऑफ अ कंपनी। कभी आपने सुना है द सोनी, द सैमसंग, कभी भी नहीं होता, हमेशा सिर्फ सोनी या सैमसंग एक नेम यूज़ किया जाता है। आर्टिकल हम किसी डिसीज़, जैसे आपने आजकल सुना है कोरोना वायरस चल रहा है, तो क्या कभी आप यूज़ करोगे द करोना? कभी भी नहीं ना। तो करोना का मतलब किसी भी डिसीज़ के साथ आप कभी भी द का यूज़ नहीं करते। किसी लैंग्वेज, द इंग्लिश नहीं यूज़ करते, हमेशा सिर्फ इंग्लिश बोला जाता है। किसी कोई भी कलर का नेम है तो आप हमेशा कलर को सिर्फ कलर बोलते हो, रेड कलर कभी बोलते हैं हम, रेड, दी रेड या द रेड नहीं बोलते ना। सो कभी भी इनके साथ नहीं यूज़ होता। नंबर 4 पे है
कि हम नॉर्मली जो द का यूज़ है किसी भी कंट्री से पहले नहीं करते, लेकिन कुछ कंट्रीज़ ऐसी होती है जो यूनाइटेड होती हैं, वहाँ पर द का यूज़ किया जाता है, जैसे द यूके, द यूएसए, द यूएई। तो इन कुछ के साथ किया जाता है, क्योंकि कभी हम इंडिया के साथ नहीं करते, द इंडिया नहीं करते, लेकिन कुछ ऐसी कंट्रीज़ होती है जो यूनाइटेड होती हैं, तो हम उनके साथ करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि द का यूज़ कहाँ होना है, ये भी बता दिया द का यूज़ कहाँ नहीं होना। अगर आप ये 2 पेजेस अच्छे से बार बार देखते हैं, रीड करते हैं, इनको अपनी मैगज़ीन्स में, बुक्स में नोट आउट करना शुरू करते हैं कि कहाँ आ रहा है, कहाँ नहीं आ रहा, तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अपने आप ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होने शुरू हो जाएंगे। चलिए आगे हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं, जिसमें मैं आपको अभी जो मैंने आपको द के बारे में, ए और एन के बारे में बताया, वो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट है द सन सेट्स इन द वेस्ट। अब यहाँ पे द वेस्ट क्यों आया? जैसा मैंने आपको बताया, द कहाँ यूज़ होता है? डायरेक्शन, जहाँ डायरेक्शन दी जा रही है वहाँ पे द का यूज़ होगा ही होगा। तो वेस्ट एक डायरेक्शन है, इसलिए हमने उससे पहले द वेस्ट का यूज़ किया। राम हेल्प्ड एन ओल्ड लेडी। अब ओल्ड, ओल्ड एक वर्ड है, ओल्ड की साउंड क्या आ रही है? स्वर, स्वर क्या आ रहा है? ओ। ओ एक स्वर है, व्यंजन तो नहीं है, एक स्वर है। और दूसरा, अगर हम इंग्लिश के वाउल्स के अकॉर्डिंग देखें, ए ई आई ओ यू, तो उन उसके अकॉर्डिंग भी ओ एक वाउल है, तो इसलिए उससे पहले हम एन का यूज़ कर रहे हैं। ही इज़ अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है, अ डॉक्टर। तो डी की साउंड क्या होती है? ड, ड एक व्यंजन है। नेक्स्ट है ही इज़ अ नाइस गाय। तो नाइस गाय तो एन है, एन क्या है? एक व्यंजन है, इसलिए हम अ का यूज़ कर रहे हैं। अब तो बहुत इजीली हो रहा है, सब कुछ अच्छे से समझ आ रहा है सबको। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, लुक एट द सन। अब सन से पहले हमने द का यूज़ क्यों किया? मैंने आपको पहले ही बताया था, कोई भी नेचुरल थिंग या कोई भी गॉड गिफ्टेड थिंग या कोई भी यूनिक थिंग जिसके बारे में हम पहले से जानते हैं, तो हम जानते हैं कि हमारा तो हमारे अर्थ के ऊपर एक ही सन है, हमारे स्काई में एक ही सन है, तो एक है, यूनिक है, नेचुरल है, तो इसलिए हम द सन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है शी वांटेड एन अम्ब्रेला। अब अम्ब्रेला का एग्जांपल मैं ऑलरेडी आपको दे चुकी हूँ कि अ एक स्वर है, इसलिए हमने एन यूज़ किया। नेक्स्ट है द प्रेसिडेंट विजिटेड आवर सिटी लास्ट ईयर। सो हम जानते हैं कि प्रेसिडेंट एक ही है हमारा, ठीक है, ओनली करंट प्रेसिडेंट एक ही होगा, तो एक है, यूनिक है, ओनली वन है, इसलिए हम उसका द प्रेसिडेंट यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट है द सन इज़ ब्राइट टुडे। आपको मैंने पहले ही बताया कि सन सिर्फ एक ही है। आई एम फ्लाइंग टू द नीदरलैंड्स। अब नीदरलैंड वैसे तो हम कंट्रीज़ के साथ कभी भी यूज़ नहीं करते, लेकिन अब जैसे इंडिया सिर्फ इंडिया है, तो अब वो एक सिंगुलर वर्ड है, लेकिन जो नीदरलैंड है, नीदरलैंड्स हैं, सो वो एक प्लूरल नाउन दिया हुआ है, तो कंट्रीज़ हो गए प्लूरल, कंट्रीज़ विद प्लूरल नाउन। जब उनके नाम अगर प्लूरल में आ रहे हैं तो हम उसके साथ द यूज़ करेंगे, ये ज़रूर याद रखिएगा आप। नेक्स्ट है आई लिव इन द यूनाइटेड स्टेट। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ हम द का यूज़ करते हैं क्योंकि वो यूनाइटेड हैं। जैसे मैंने आपको बताया था यूके, यूएसए, यूएई, आप पिछली स्लाइड में देखेंगे, तो यूएस, यूनाइटेड स्टेट के साथ भी हम द का यूज़ करेंगे। लास्ट सेंटेंस है द मून इज़ वेरी ब्राइट। अब मून भी मैंने आपको बताया कि हमारी स्काई में एक ही है, वो यूनिक है, वो नेचुरल है, तो हमने उससे क्या, द मून ही यूज़ किया। आई होप आप सबको ये अच्छे से लेसन समझ आया होगा। यहाँ पर ही हमारा कंसेप्ट क्लियर होता है। आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपको कोई भी कंसेप्ट नहीं क्लियर है तो कमेंट ज़रूर कीजिए, ताकि मैं उस पर वर्कआउट करके आपको बता सकूं, आपको क्लियर कर सकूं आपके डाउट, कि आपको कहाँ डाउट है, तो आई विल हेल्प यू श्योरली। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, कुछ नए कंसेप्ट्स लेकर आऊँगी जिससे आप अपनी इंग्लिश को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। तो वेट कीजिए मेरे नेक्स्ट वीडियो का, देखते हैं कि आपके लिए क्या नया ऐसा टॉपिक लेके आती हूँ जिसमें अच्छे से ट्रिक्स हों जो आपको इम्प्रूव करेगी, आपको और आपकी इंग्लिश को। थैंक यू सो मच गाइज़।